हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चंस उन्हें कर रहे थे एंड वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड आज से हम लोग ना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे 7.10। बट उससे पहले मैं आपको वापस से एक बार ना प्रॉपर्टीज रिकॉल करा देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। टोटल 7 प्रॉपर्टीज थी यार हमारे पास, जिनको हम अगर स्क्वीज करें थोड़ा सा ना तो बोले टोटल हम 5 ही प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी आपकी डमी वेरिएबल वाली। अगर आप क्या करते हो, आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसमें वेरिएबल एक्स है, आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हो, ए से बी लिमिट लग रही है, ठीक है जी। अगर आप उस एक्स वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल लिख दो, टी लिख दो, तो आपका जो आंसर है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, दोनों चीजें आपकी सेम रहती हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने काफी ज्यादा उपयोग करा था जब हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज को कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज जो प्रीवियस जो लेक्चर्स है वो देख लेना, वहां पे हमने प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर रखा है। इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे आपकी, जहां पर इसका मैंने एग्जांपल दिया था। अगर आप यार sin x है और लिमिट है आपकी 0 से लेकर π/4, आप इसे क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। आप sin x को इंटीग्रेट करो या इस x की जगह t आ जाए और dt हो जाए, उसको इंटीग्रेट करो, आंसर क्या आना है आपका, सेम ही आना है, ये बताया गया था। फिर आगे हम बात करते हैं a से b fx को आप क्या करो, इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर आप क्या करते हो, लिमिट्स को एक्सचेंज कर देते हो, अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बना देते हो, b को यहाँ और a को ऊपर भेज दिया, तो जो आपका आंसर में बदलाव कितना आता है, नेगेटिव टाइम्स आता है। कितना आ जाता है बच्चे आपका, नेगेटिव टाइम्स आपका बदलाव आ जाता है। मतलब जो आंसर होगा वो उसमें केवल आपने माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आती है। इन 2 प्रॉपर्टीज का उपयोग हम बहुत ज्यादा कर रहे थे जब हम बाकी सबको क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। क्लियर है। इवन जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो 1-2 क्वेश्चंस में इसका जिक्र होगा इन 2 प्रॉपर्टीज का, ज्यादा नहीं होने वाला, ठीक है जी। जहां इसका जिक्र हुआ था कहां पर, आपका एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट था आपका, आई गेस 34th एग्जाम्पल था, वहां पर हमने इसका जिक्र करा था। किसका, आपका डमी वेरिएबल वाली जो प्रॉपर्टी है। क्लियर हो रही बात। आगे बढ़ते हैं। दिस वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर। ये दोनों प्रॉपर्टी लगभग सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनको करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी काम आती है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मॉडुलस वाला क्वेश्चन आया, ये प्रॉपर्टी दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ भाई ये उस तरीके से हो सकती है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए से बी आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो फंक्शन को, ये मैंने आपको ग्राफिकली बताया था कुछ इस तरीके से। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग आपका एरिया अंडर द कर्व। क्या निकाल रहे होते हैं हम लोग, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट हम कर रहे होते हैं। तो ए से बी हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। अगर मैं एक बीच में क्या ले आऊं, सी पॉइंट ले आऊं, जैसे मैंने कहा ए से बी एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट करो। अगर आप ए से सी इंटीग्रेट करो, ये एरिया आ जाएगा। फिर आप बच्चे प्लस सी से बी इंटीग्रेट करो, आपको ये एरिया मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल गया ना। तो आप इस तरीके से इस फंक्शन को लिख सकते हो। तो उसी तरीके से हमने क्या करा, कोई भी फंक्शन अगर मुझे मिलता है ए से बी एफ एक्स, तो मैं क्या करूंगा, कोई पॉइंट सी ले लूंगा जो किसके बीच में होगा, सी से बड़ा होगा बट डी बी से आपका छोटा होगा। बी से क्या होगा बच्चा, आपका छोटा होगा, ए और बी के बीच में लाई करता होगा। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो ब्रेक करके। हमने जो लिमिट्स थी, लिमिट्स को ब्रेक करा। इस में हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट्स को कर रहे हैं बच्चे, ब्रेक करें। ये लिमिट ब्रेकिंग आपकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी मोस्ट यूज प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी P3 और P4। इन दोनों का मतलब है दोनों सेम प्रॉपर्टी, कुछ अलग नहीं है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का काफी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, आपका ज्यादा प्रॉपर्टी ये इस्तेमाल होती है। आप देखोगे ए से बी अगर आपकी लिमिट है तो x की जगह आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो a + b - x लिख सकते हो। आंसर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो सेम रहने वाली है, ठीक है जी। अगर यहाँ 0 से a हो जाए बेटा तो भी सेम है, 0 + a ही तो रहता है। यही प्रॉपर्टी को सेम हमने यहाँ पे करा, 0 + a तो a - x हो जाएगा, आपने x से a - x रख दिया, तो भी आपके इंटीग्रल की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आने वाला। फाइनल जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, यहाँ पर क्या है, 0 से 2a f(x) dx को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। अगर मुझे कभी किसी क्वेश्चन में लगे कि मुझे लिमिट को आधा करना है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 34 में करा था, ठीक है, इकलौता एग्जाम्पल है भाई वो, ठीक है, जहाँ पर इसका उपयोग हुआ है। और एक और क्वेश्चन आएगा, बस 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, जहाँ पर इस प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी है क्या, 0 से 2a f(x) dx है। अब आपको करना था, इस 2a को आधा करना था। ये 2a मतलब आपका क्वेश्चन कुछ करके दे ही नहीं रहा था। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो कुछ काम नहीं बनता। आप सोचते हो अगर इस पाई की, अगर मान लो कोई एंगल, अगर इस एंगल का आधा होता तो कुछ चेंजेस आते प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो आप क्या करते हो, ये प्रॉपर्टी लगाते हो 0 से 2a। देखो इस प्रॉपर्टी को लगाने पे क्या हुआ है, ये 2a किस में कन्वर्ट हो गया, आपका a में, और ये किसके बराबर होती है, 0 से f(x) dx, सेम चीज, फिर 0 से 2a - x dx होती है। और अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा हमने चेंज करा। कैसे करा, अगर मैं ये चीज, अगर ये चीज आपकी इसके बराबर हो जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी गई है।
और अगर यही चीज की नेगेटिव टाइम हो जाए तो ये दोनों माइनस होकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे सर। ये प्रॉपर्टी है। लास्ट ही आपका ये बहुत ही कूल प्रॉपर्टी है भाई, माइनस ए से आपको जैसे लिमिट दिखे तो आपके दिमाग में यही दो प्रॉपर्टी एकदम से झटाक से क्लिक करनी चाहिए। क्या है भैया, माइनस ए से ए है, माइनस ए से ए है बच्चे आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर। इसमें क्या इंटीग्रल्स की जो आपकी लिमिट्स है माइनस ए से ए दिखे तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है अगर आप फंक्शन में माइनस एक्स डालो और फंक्शन वापस से एफ एक्स मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला था एफ एक्स आपका कॉस एक्स है, ठीक है, या मॉड एक्स हो सकता है। ये सारे के सारे इवन फंक्शन है। कैसे फंक्शन है सारे, तुम यहाँ पर माइनस एक्स डालो कॉस माइनस एक्स, वापस से कॉस एक्स, वही एफ एक्स आ जाएगा। मॉड के अंदर माइनस एक्स डालो, वापस से मॉड एक्स आ जाएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सारे कैसे फंक्शन तुम्हारे इवन है, इवन फंक्शन है। कैसे हैं आपके, इवन में साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, ये भी इवन फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने बोला एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। आप क्या डालो, माइनस एक्स लिखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं एकदम डिटेल में आपको जो एग्जांपल जब मैं कराता हूं प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करा रहा था वहां बताया था, पार्ट 1 में बताया था मैंने अबाउट द इवन और ऑड फंक्शंस, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे वहां पे और मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक, वहां पे लेके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है जी। ओके, तो जब हम प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आई टोल्ड यू गाइस ना अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की। इट्स नॉट कि यार मैं प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज है तो मैं प्रॉपर्टी ही लगाऊंगा ना, आप सोचोगे एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। ये नहीं कि प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज चलो प्रॉपर्टी लगाते हैं उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। देखो आप पहले दिमाग में स्टार्ट करोगे कि मेरे को 7.9 भी कर रखी है मैंने और 7.8 भी कर रखी है, तो वहां पर भी मेरी क्या थी, लिमिट्स थी। तो मैं वहां क्वेश्चन कैसे करता था, मैं पुराना अपना जो तरीका था डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का मैं वो रिकॉल करता था। मुझे कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है, क्या कोई तरीका इसको इंटीग्रेट करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ है यार, अपने पास फॉर्मूला था ना cos 2x वाला, उससे हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं यहां से बोल सकता हूं cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा आपका, cos 2x प्लस 1/2 के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, पर अभी अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी वाला चैप्टर में है ना, एक बार करके देख लेते हैं। क्योंकि देखो अगर आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी साइड में लिखता चलूंगा, 0 से फिलहाल के लिए अगर किसी बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो उसको डायरेक्ट ना दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, प्रॉपर्टी की क्यों जाना भाई, उस वहां सोचने से पहले आप कर चुके होगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अभी आने वाले क्वेश्चन से जहां पर डायरेक्टली ऐसे नहीं हो पाएगा, बट फिलहाल ये क्वेश्चन तो आराम से हो सकता है, यहाँ बिना प्रॉपर्टी के भी काम चलेगा, बट कभी कभी बिना प्रॉपर्टी के काम नहीं चलता, ठीक है। अब देखो 0 से एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आई गेस। वो क्या थी भाई, 0 से आप एक्स से क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स डी एक्स। इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे सर यहाँ पे। इसको आप मानेंगे सबसे पहले, जब जब आप इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो तो आप सबसे पहले इसको i के बराबर मानो, कि आपने मान लिया भाई इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू होगी i। आपने इस्तेमाल करा प्रॉपर्टी, नाउ यू विल राइट यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो बच्चे, ये वाली करो, लिख दी यहाँ पे आपने, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा i बराबर बच्चे, अच्छा इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x की जगह आ जाएगा π/2 90 माइनस एक्स। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा, ही हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो आप देखो पहली दो जो ये इक्वेशन बनती है, आई टोल्ड यू गाइस, जैसे ही आप ये दो इक्वेशंस बनाते हो आप सिंपली इन दोनों को क्या कर देते हो, ऐड, दोनों को करते हो, मोस्टली केसेस में आप इनको ऐड करते हो, तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब आपने ऐड करा तो क्या मिला 2i। ध्यान देना है बच्चे, यहाँ भूल जाते हैं i प्लस आई 2i, वो ना i लिख के आगे बढ़ जाते हैं, i प्लस आई 2i हो गया। यहाँ दोनों की लिमिट सेम है तो अंदर के फंक्शन स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएंगे, दोनों की लिमिट 0 से π/2 थी, चलेगा, सीधा आपने लिख देना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों को ऐड करा। बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चे, 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो आपने लिख दिया सर x का इंटीग्रेशन, सॉरी x आ गया, इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसके बाद लगेंगी आपकी लिमिट 0 से π/2, लगाइए आपने लिमिट, तो π/2 माइनस 0 आ जाएगा, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, i आपका आएगा π/4। देखो एज कंपेयर टू दिस थिंग, अगर मैं ऐसा कर रहा होता थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन हो जाती है या फिर थोड़ा सा मुझे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ये बहुत ले
लेमन तरीके से हो गया, बहुत ईजिली हो गया। ठीक है जी, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। तो चलो इसको आराम से पॉज करके कॉपी करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देखेंगे 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या थी? मैंने कहा था सबसे पहले क्या करो, आप रिकॉल करो अपने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो तरीके थे। सबसे पहला तरीका क्या था आपका? फर्स्ट फेज डूइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर मैं cos x को t ले लूंगा, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी करूंगा ना बेटा, cos x को t लेने के बाद आप डिफरेंशिएट भी करोगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा? dx मिल जाएगा, माइनस का dt ओवर sin x मिलेगा। बट sin x तो आपको कहीं खुला मिल नहीं रहा ना, कटेगा नहीं sin x तो आपका, तो उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे फेल हो गया भाई साहब। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा नहीं सकते। कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके दिमाग में भैया कौंध रही हो कि उन्हें लगा दे? समझ नहीं आ रहा भाई क्या लगाएं, कोई फॉर्मूले तो आ नहीं रहे, क्योंकि जहां पे भी होता था वो ऐसा होता था, कभी भी 1 प्लस cos x की फॉर्म में है यार, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, बट यहाँ केवल cos x sin x अकेला लगा हुआ है। आप अगर रैशनलाइज भी कर दोगे तो भी कुछ बात नहीं बन रही, तो भी प्रॉब्लम हो रही। तो फिर हमने देखा हमारे पास तो लिमिट है। क्या बच्चे हमारे पास लिमिट है, तो हम क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इन दैट केस आप स्ट्रेट अवे कहाँ पे कूदो? प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज कौन सी थी? अब प्रॉपर्टीज में भी रिकॉल करना है। पहली प्रॉपर्टी थी डमी वेरिएबल। अगर मैं इस x की जगह t कर दूं कोई बदलाव आएगा? कुछ नहीं आएगा। लिमिट ब्रेक करने पे भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं लिमिट ब्रेकर प्रॉपर्टी लगाऊं या लिमिट को एक्सचेंज कर दूं। तो पहली 3 प्रॉपर्टी लगाने पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब आप आए अपनी चौथी और 5वीं प्रॉपर्टी, जो कि लगभग सेम है। वो क्या कहती है भाई? अगर आपका क्या है, आपने इसको लिखा i बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, आपने क्या करा? यू हैव यूज्ड प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी रखी सर आपने? 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 से एफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। इस ही प्यारी सी प्रॉपर्टी का आप उपयोग करने वाले हैं सर। और मैंने कहा था जो तुम्हारे है ना पहला जो था क्वेश्चन ही था, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी लगाओगे i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, जहां जहां x है वहां आपने क्या लिख देना है? पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ पर a माइनस एक्स होगा ना, जहां जहां x था वहां मैंने a माइनस एक्स लिखा। तो यहाँ मेरा a पाई बाई 2 है, a मेरा क्या बच्चे यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो जहां जहां मेरा x है वहां मैंने a माइनस एक्स दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देना है। तो अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट। अगर आप लोग यार एग्जाम्पल्स करते हुए आए तो आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे क्वेश्चन। आप बोलोगे तो सेम एग्जाम्पल्स ही चल रहे हैं और कुछ नहीं। तो 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? इट इज cos x, फाइन, अपॉन साइन 90 माइनस एक्स अगेन रूट cos x प्लस cos 90 माइनस एक्स रूट sin x। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। इसके आगे आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है ना, रूट साइन एक्स प्लस cos x, रूट साइन एक्स प्लस cos x। न्यूमरेटर क्या है? ये रूट साइन एक्स है, रूट cos x। अच्छा लिमिट सेम है तो लिमिट से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आराम से इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, केवल न्यूमरेटर को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं यार, हम सीधा लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैंने क्या बोला था यार, i और i इनको नहीं भूलना है। तो i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i बराबर 0 से 90 आपकी लिमिट होगी। ऊपर यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में रूट साइन एक्स था, दूसरी वाली में ऊपर रूट कॉस एक्स था। डिनोमिनेटर में तो दोनों के क्या था? नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है। तो ये दोनों चीजें ऊपर नीचे सेम कैंसिल हो गई, बचा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट लगा दी 0 से पाई बाई 2। मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है, तो अब लिमिट लगा दो बच्चे आप, तो कितना हो जाएगा? 2i बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, x की जगह माइनस 0, 2 नीचे भेजोगे, i कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, पहले भी आंसर आता है, दोबारा कैसे आ गया? आ गया सर। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा है। आप देख रहे हो यहाँ पे साइन की पावर 3/2x है, यहाँ पे भी है 3/2x। देखो स्क्वायर होता तो वो थोड़ा बहुत सोचते हैं, ठीक है, स्क्वायर भी नहीं है, और जैसा भी रूट था यहाँ पर भी क्या फ्रैक्शन में है पावर। तो आपके दिमाग में स्ट्रेट अवे क्लिक करनी चाहिए प्रॉपर्टीज।
ठीक है, बिकॉज यार इसका सब्सटीट्यूशन नहीं हो सकता, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते कॉस का, तो हम ऐसा करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिमिट्स दे रखी है, तो एक बार प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं साहब। ठीक है, प्रॉपर्टी भी कौन सी लगानी है जी, देखो अगर वेरिएबल चेंज कर दो कुछ नहीं हासिल होने वाला, लिमिट्स को ब्रेक करोगे कुछ हासिल नहीं होगा। तीसरी चौथी प्रॉपर्टी जो हम वो लगाएंगे, मतलब कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, 0 से ए एफ एक्स किसके बराबर था, 0 से एफ ए माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। बट सबसे पहले इसको लिख लो, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स। अब आप देखो इसका भी आंसर जो पिछला आंसर था वैसे ही क्या होने वाला है, मैच होने वाला है। तो यू विल राइट यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे नंबर वाइज मत करना, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो सीधा लिख डालो, भाई इस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने कहा था पहली वाली इक्वेशन को आई मानना और इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेना, जैसी क्वेश्चन लिखो उसको आई मान लो। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अब आपने प्रॉपर्टी लगाई है सर 0 से पाई बाई 2, जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या लिख दोगे, a माइनस एक्स दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे होगा क्या आपका, आई इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 0 से पाई बाई 2 बच्चे क्या हो जाएगा, साइन पावर 3/2 एक्स अपॉन साइन 3/2 एक्स, सॉरी ये कॉस हो जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा ऊपर वाला भी तो कॉस ही होगा यार, क्या कर रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, पावर वही रहेगी 3/2 एक्स रहेगी, साइन 90 माइनस थीटा अगेन ये हो जाएगा कॉस 3/2 एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 3/2 एक्स dx। ओके फाइन, ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी यार, सेकेंड। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या चीज सिमिलैरिटी आपको मिल रही है, डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम है। अब यहां पर आके मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब आप इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हो तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, जब मैं 90 ये a माइनस एक्स करूं तो मेरा डिनोमिनेटर सेम रहे, क्या रहे मेरा, मोस्टली केस में डिनोमिनेटर सेम रहता है, फिर ऐड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होकर आंसर क्या आता है तुम्हारा 1 आता है। बट हर जगह ऐसा नहीं चलेगा सर, कहीं कहीं पे क्या होगा, अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगी आपको, देखेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। अब आप करोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को बच्चे जब आपने ऐड करा तो क्या होगा, मैंने कहा था इधर इधर LHS में i प्लस आई 2y हो जाएगा, RHS में तो 0 से पाई बाई 2 जाएगा, और देखो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, और ऊपर क्या है यहाँ पे पहले वाले के न्यूमरेटर में साइन 3/2 एक्स प्लस यहाँ पर है कॉस, ये बच्चे सेम चीज ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, आप इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लगी 0 से पाई बाई 2, अभी हो जाएगा i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 4। तो अब यार कोई बच्चा डर मत जाना यार, पहले के तीनों आंसर सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं आ सकते। ठीक है, ऐसा चमत्कार हो सकता है प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा, यू विल डू यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। चलो फटाफट से कर देता हूँ। क्या लिखोगे आप सबसे पहले, i 0 से पाई बाई 2। अच्छा आप लगा लो भाई, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या फिर आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सोच रहे हो आंटी लगा लें, कुछ नहीं लगने वाली सर। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, सीधा आपकी प्यारी सी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई, प्रॉपर्टी ये थी, लिखेंगे आप यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से एफ एक्स डी एक्स, हम ये किसके बराबर लिखते हैं, 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर लिखते हैं। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आई था, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, अब आप क्या कर लोगे, यहाँ 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर क्या है आपका x है, तो x के क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे भी क्या आ जाएगा साइन की जगह साइन 5, x की जगह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स ए माइनस एक्स प्लस कॉस 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये लगाते कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 5
x यहाँ हो जाएगा cos 5x प्लस साइन की पावर 5x। अच्छा, इतना एनसीईआरटी वाले कभी मेहरबान नहीं होते कि वो आपको एक ही प्रॉपर्टी पे लगातार एक जैसी बहुत सारे क्वेश्चन दे दे, ठीक है, बट इन्होंने पता नहीं बहुत मेहरबानी दिखाई है तुम्हें। तो आप क्या करोगे, आर्डिंग कर दोगे 1 and 2 इक्वेशन, आर्डिंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को तुमने ऐड कर दिया, करने पे क्या होगा, i प्लस आई क्या हो जाएगा बच्चा आपका 2y, और इधर हो जाएगा 0 से π/2। आप देखोगे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, sin 5x प्लस cos की पावर 5x, ये डिनोमिनेटर लिख देंगे, sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x, और न्यूमरेटर भी सेम वही आ रहा है, देखो ना यहाँ पर cos की पावर 5x है प्लस sin की पावर 5x है, ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x 0 से π/2, तो i कितना आ जाएगा आपका π/4 आ जाएगा, x π/2 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई होकर π/4। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां, जिसमें हमारी तीसरी जो प्रॉपर्टी थी P2 जिसे हम कह रहे हैं एनसीईआरटी में, तीसरी प्रॉपर्टी वो लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे लगाने से पहले हम लोग देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस x+2 है। मैंने कहा था एज सच हमने अभी तक मॉडुलस फंक्शन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मॉडुलस फंक्शन जैसे ही आपके पास आता है, और कैसे आ रहा है, विद डेफिनेट इंटीग्रल्स, लिमिट्स है वहाँ पे, क्या है बच्चे आपकी लिमिट्स, बिना लिमिट्स के तो नहीं आ सकता है, बिना लिमिट के मॉडुलस फंक्शन कभी आपको नहीं देगा, ठीक है, या तो कंडीशन देगा कुछ ना कुछ साथ में, बट यहाँ पर बिना लिमिट के आपको नहीं देने वाला, या कंडीशन देगा कि x क्या है, इससे बड़ा है इससे छोटा है, तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसे बोल रहा है मॉड x-2 dx, इसको इंटीग्रेट करने को बोल रहा है, बस ऐसे ही बोल दिया तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आपको नहीं पता ना x की वैल्यू कहां से कहां तक है, बट अगर इसने ये बोल दिया कि भाई x की वैल्यू 3 से बड़ी है, क्या आपसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो बेटा, आपको ऐसे दे रहा है मॉड x-2 बोल रहा है इंटीग्रेट करो, ठीक है, और बोल रहा है x 3 से बड़ा है, x किससे बड़ा है, 3 से बड़ा, इसने बोल दिया ना तुमसे, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को, छोटी देखो यहाँ पे, रुक जाओ, मॉड x-2 है ना, तो ऐसे बोल रहा है कि भैया क्या है आपको, इसको इंटीग्रेट करो बोल रहा है, और बोल रहा है x 3 से बड़ा, तो सबसे पहला काम मैंने आपसे बोला था इसको ब्रेक करके देख लो, मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सा आप क्या करोगे, ब्रेक करके लिखोगे। तो मॉड x-2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, मैंने कहा था कैसे ब्रेक करते हैं, सबसे पहले आप x-2 को 0 के बराबर रखो, आप चेक करो कि ये 0 कब होगा, तो ये 0 होता है कब, 2 पे, कहाँ पे होता है बेटा 0, 2 पे होगा, तो आपने अगर इसको लिखना है x-2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और व्हेन x इज लेस देन 2 क्या हो जाता है भाई, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, जो भी अंदर नंबर उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना मैंने आपको बताया था, इतनी बात समझ में आती है। तो अब आपने देखा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, x-2 ही रहेगा ना, तो इसका मतलब आपसे बोल रहे हैं जब x 3 से बड़ा है इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है किसके बराबर है, x-2 के ही बराबर है, क्योंकि बोल दिया ना x तो 3 से बड़ा है, x ने जब 3 से बड़ा रहना है तो इस मॉडुलस का कोई मतलब नहीं बनता, फिर ये पॉजिटिव ही रहने वाला हमेशा, बात समझ में आ रही है। और अगर बोलता x क्या बेटा तुम्हारा, क्वेश्चन यही है सेम, आपसे बोलेगा मॉड x-2 क्या x+2, अरे मैं दूसरा बता रहा हूं भाई, ठीक है, अपनी तरफ से दे रहा हूं भाई, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है तो ये क्वेश्चन है, तो अब यहां पर क्या है, आपसे बोलता है x इज लेस देन, आपसे बोलता है यार -1, x क्या -1 से छोटा है, बट ये फंक्शन तो बोलता है जैसे ही 2 से छोटा है तुमने इसको क्या लेना है, ये नेगेटिव लेना है, तो उसका मतलब इसको तुम क्या लिखने वाले हो, इसी चीज को लिखने वाले हो, इन दोनों को मिला के कंबाइन करके तुम क्या बात करने वाले हो, तो बोलो -x-2, तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो जो मैं बात बोल रहा था, अगर तुम्हें ये लिमिट ही तो दे रहा है, क्या दे रहा है तुम्हें एक तरीके से, लिमिटेशन से दे रहा है कि x कहाँ पे कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें ऐसे करना है, ऐसा मत सोचना यार मॉडुलस दे दी अब कैसे होगा, सर ने बोला था बिना यहाँ पर अगर यहाँ पे लिमिट्स नहीं देनी हो सकता, साइड में देखा कुछ ऐसी बातें, तो भी तुम्हें ऐसे ही काम करना है। बात क्लियर है ना आप लोगों को, लिखना आता तो आप लिख सकते हो उसको पॉज करके, बाकी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कॉपी कर लो, चलो इसको आपको पहले इस चीज को कॉपी कर लो, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है फंक्शन है मॉड x+2, तो जैसा मैंने आपसे भी कहा था, सबसे पहला काम आप क्या करो, जो भी आपको फंक्शन दे रहा है मॉडुलस वाला, एक बार आप उससे बच्चे ब्रेक करके लिख लो। ब्रेक करके कैसे लिखते हैं, हमें ये पता करना है कि मॉडुलस x+2 काम कैसे करता है, ये हमेशा करता है नंबर्स को पॉजिटिव करके देता है। अब कैसे करके देता है, उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, जो इसके मॉड के अंदर जो वैल्यू उसको 0 के बराबर रखो और चेक करो ये 0 कहाँ पे होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है बच्चे, -2 पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है -2, ये -2 होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है बच्चे आपका -2 क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब जब x की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी, आप खुद देखो
-2 से बड़ा क्या होता है? -1, 0। अब -1 रखो, -1 + 2 कितना हो जाएगा? -1 + 2 कितना होगा? 1 होगा ना यार। तो 1 तो पॉजिटिव है, इस मॉड को कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। मॉड का काम होता है प्लस करना होता है। अरे ये देखो ना बेटा, आपने -1 + 2 रखा तो कितना होगा? 1 होगा मॉड के अंदर। तो मॉड को कुछ करना पड़ रहा है इस 1 के लिए, ये आंसर सीधा 1 ही दे रहा है ना। तो इसका मतलब आपको इस मॉड को लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल x + 2 लिख दो यार इसको। पर अगर तुम x की वैल्यू -2 से छोटी लेते हो, x की वैल्यू -2 से छोटी लेते हो, तो देखो -2 से छोटी मैंने -3 ले लिया, जैसे -3 लिया, -3 + 2 कितना होगा? -1। ये -1 को पॉजिटिव कैसे करोगे? मैथमेटिकली किसी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करने के लिए उससे नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब जब जब आपका -2 से छोटा होगा तो यार ये जो चीज होगी x + 2 वाली जो टर्म होगी, x + 2 वाली टर्म होगी, सॉल्व होकर नेगेटिव आएगी, सॉल्व होकर नेगेटिव आएगी। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए तुम्हें इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा? एक और नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से पॉजिटिव करके देता है, इस तरीके से फंक्शन काम करता है भाई साहब। ठीक है, ये मैंने बात बताई थी। अब आप क्या करेंगे बच्चे? ये तो आपने पता कर लिया भाई इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपने करना है प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको -5 से 5 इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं, -5 रुक जाओ, -5 से कहां तक? -2 तक। -5 से -2 तक आप देखोगे इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, -2 5 सॉरी +5 और -5। ध्यान से देखो इस इंटरवल में -5 से -2 के बीच में, -5 से -2 के बीच में आपका फंक्शन यही रहेगा बेटा, x + 2। -2 से 5 के बीच में, जैसे ही -2 से बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है तो फंक्शन आपका क्या रहेगा? x + 2। ठीक है, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं भाई -5 से 5 के बीच में, तो मैं क्या करता हूं भाई, -5 से -2 के बीच में। अब ये मैं कहां से लाया? -2 कहां से पैदा करा भाई? ये करा सॉल्व, क्रिटिकल पॉइंट अभी निकाला आपके सामने। आप इसको 0 के बराबर रखते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हो। तो आपने निकाला भाई -2, -5 से -2 के सामने ये जो चीज है ये रहेगी नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें माइनस साइन, मतलब फंक्शन आपका मॉड्यूलस प्लस x2, ये किसके बीच? ये क्या रहेगा? -x + 2, जब x -2 से छोटा होगा, दैट इज इस इंटरवल में होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, प्लस फिर आगे क्या लिखोगे बच्चे आप? -2 से +5 तक आपका फंक्शन क्या रहेगा? पॉजिटिव, कुछ होना ही नहीं इसके साथ, इसको एज इट इज लिख दिया। इस तरीके से इंटीग्रेट होगा। आप कौन सी प्यारी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो? यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी? 0 a से b fx dx किसके बराबर होता है? a से c fx dx प्लस c से b fx dx, जहां पर c a और b के बीच में लाई करता है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे प्रयोग करा, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। अब कुछ नहीं बच्चे, इंटीग्रेट करना है सिंपल, माइनस साइन आपने लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, 2 का तो 2x हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी बच्चे आपकी कहाँ? -5 से -2, प्लस यहाँ पर भी सेम x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लग जाएगी -2 से 5 के बीच में। अब लिमिट लगाते बेटा प्यार से, यहाँ पे ये माइनस साइन का ध्यान देना है, यहाँ ब्रैकेट, पहले -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर प्लस का 4/2 प्लस 2 × -2, फिर माइनस साइन आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ही करते हैं। यहाँ पर -5 रखोगे, -5 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25/2 आ जाएगा बच्चे, -5 × 2 करोगे -10 आ जाएगा, सीधा लिखते चलो, ये खत्म। प्लस यहाँ पर लगाते लिमिट, अपर लिमिट क्या आपकी यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25/2 प्लस 10, माइनस ब्रैकेट में रखते हैं, -2 का स्क्वायर करोगे 4/2, माइनस का 2 × 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे माइनस साइन अंदर जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हल्का हल्का सा, तो ये हो जाएगा i बराबर 2 से इसे काटा आपने, हो जाएगा 2 × 2 माइनस का 4 -4, चलो पहले माइनस साइन अंदर डालते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 -4, इसको सॉल्व ही कर लो, कितना हो जाएगा ये माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25/2 प्लस का 10, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा 25/2 प्लस का 10 माइनस ये हो गया 2 -4 कितना होता है बच्चे आपका? -2, ओके, -2 और माइनस कितना हो जाएगा? फिलहाल यहाँ -2 लिख लेते हैं। चलो फिर अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, समझ ही गए होंगे आप लोग। i बराबर क्या हो जाएगा आपके? माइनस साइन अंदर डाल देते हैं, हो जाएगा प्लस का 2
प्लस का 25/2 माइनस का 10 प्लस का 25/2 प्लस का 10 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, कुछ कट रहा है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 25/2 25/50/2 आंसर इसका 29 आ रहा है। हाँ ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 29। पॉज करके आराम से कॉपी करो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। ठीक है, अभी जैसे हमने क्वेश्चन करा सिमिलर वैसे इसको भी हम कर सकते हैं टैकल। यहाँ पे आपसे बोलते हैं mod x - 5। तो सबसे पहले साइड में कहीं पे आप अपना क्या करो, mod x - 5 जो फंक्शन है इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, आई टोल्ड यू गाइस, आप x - 5 को किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगी, आपको पता चलेगा कहाँ पर आपका फंक्शन अपने आप को चेंज करने वाला है। mod x - 5 को हम कैसे ब्रेक करने वाले हैं। यहाँ पे देखो आपकी x की वैल्यू आ रही 5, इसका मतलब जब x 5 से बड़ा होगा, जो भी नंबर आती है ना, आपको देखना है x की वैल्यू जब भी 5 से बड़ी होगी, खुद ही रख के देख लो यार, 6 रख लो 7 रख लो तो पॉजिटिव होगा। तो आपको इस मॉड की कोई जरूरत नहीं, आप सिंपल इसको x - 5 लिख सकते हो ऐसे ब्रैकेट में। जब आपका x 5 से क्या होगा बेटा, आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। और जब आपका x क्या होगा बच्चे, 5 से छोटा, व्हेन x इज लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस का x - 5 हो जाएगा। बिकॉज देखो ना, आपने 4 लिया, 4 - 5 -1 होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर एक नेगेटिव साइन चाहिए। इस तरीके से आपने इसको ब्रेक कर लिया। तो आपने देखा यार 5 के इधर ये रहने वाला है -x - 5 और 5 के इधर रहने वाला है x - 5। अब मैं देखता हूँ मेरे को जो लिमिट लगानी है वो लगानी है 2 और 8 के बीच में। x की वैल्यू लेनी मैंने 2 और 8 के बीच में, इसका मतलब 2 से 5 के बीच में फंक्शन ये रहेगा और 5 से 8 के बीच में फंक्शन ये रहेगा। समझ रहे हो ना बात को, कैसे आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले हो, प्रॉपर्टी लगेगी आपकी कौन सी, यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है जी, अभी बताया मैंने, 0 से नॉट 0 से a से b fx dx किसके बराबर होता है बेटा, a से c fx dx प्लस c से b fx dx के बराबर होता है, जहां पर c a और b के बीच में लाई करता है। फाइन, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से 5 के बीच में आपका रहेगा x - 5 माइनस का, प्लस 5 से 8 के बीच में रहेगा x - 5 प्लस का। ठीक है, लिखा दो, x जब 5 से बड़ा तो x - 5 से बड़ा, ये 5 से छोटा, देखो ना अपर लिमिट है, लोअर मतलब उससे नीचे आ रहा है x की वैल्यू। अब आपने करा इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा बच्चे आपका माइनस साइन बाहर, x² - 5x, लिमिट्स लगेंगी बच्चे 2 से लेकर 5, ये किसके बराबर है, i के बराबर है, प्लस यहाँ पर भी x² - 5x, लिमिट लगेंगी बच्चे आपकी 8 से 5 के बीच में। अब सिंपली आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करोगे, अपर लिमिट, फिर उसके बाद लोअर लिमिट लिखेंगे। पहले अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 25/2 माइनस 5 × 5 25। ठीक है, ये आपने अपर लिमिट लगी, अमर बोल रहा हूँ, माइनस 2 रखोगे, 2 2 4, 2 से काटोगे तो 2 बचेगा माइनस का 10। ठीक है, लोअर लिमिट रख दी यार, प्लस मैं सीधा ना कैलकुलेट भी कर ले रहा हूँ साथ साथ रख के ना, 2 2 4, 2 से कट करोगे ना 2 आ जाएगा, 2 5 10 आ गया सर, सिंपल। अब यहाँ 8 रखा, 64/2 32 होता है, -8 5 से बच्चे आपका कितना हो गया, 40 हो गया, माइनस साइन, फिर आपने 5 रखा, 25/2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके फाइन, फिर यहाँ आएगा माइनस का 25 ब्रैकेट के अंदर रखते हैं इसको। अब ऐसा करते, को जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल, वैल्यूज को बाहर निकालते, माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 25/2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 25। अच्छा बेटा 2 - 10 कितना होता है, इट विल बी माइनस का 8, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8, फिर माइनस हो जाएगा, तो फाइनली माइनस का 8 आएगा। 32 - 40 आपका माइनस का 8, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का 25/2 प्लस का 25, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा जी आपका 25/2 माइनस का है तो माइनस का 50/2 हो जाएगा, ये 25 और 25 ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 50, माइनस का 8 और 8 16 हो गया बच्चे। 50 में से 22 डिवाइड, माइनस का 25 50 में से 25 गया, 25 में 16 गया, आपका 9 बच गया। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 9 आ गई। फाइनल आंसर, पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो। चलो अगला सवाल है सर आपका 7th क्वेश्चन। इसको हम देखो, मॉडुलस चल रहा था तो मैं प्रॉपर्टी सीधा सोचने लगा, वहां पे मैंने मॉडुलस को ब्रेक करा, प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आती है। ठीक है, वो तो करना ही करना है वहां पर, फिर आप ये मत देखना है पुराना सब्स्टिट्यूशन वगैरह, वहां कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर आओ वापस से, आई टोल्ड यू गाइस अप्रोच क्या रहने वाली है, बैक टू योर
ओल्ड स्कूल भाई, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स थे ना वहां की तरफ चलो, वो कैसे सॉल्व करते थे उसको याद करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना पहला, आओ उस पे आओ। मेरे को क्या दिख रहा है, x 1 माइनस एक्स की पावर n है, ठीक है। अब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, मुझे अब अंदर जाके क्या होगा, अंदर जाके वैसे क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है यहाँ पे 1/n होगा ना, जब अंदर जाएगा x की पावर 1/n होगा, 1 माइनस एक्स, कुछ इसी तरीके से तो होगा, ठीक है। बट कुछ फायदा नहीं लग रहा है, और कॉम्प्लेक्स हो गया, और खतरनाक सा लग गया। अगर आप इसको इसके अंदर डाल रहे हो तो कुछ बना नहीं है, और दिक्कत आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको अगर याद हो, ये बताया था ऐसा, देखिए ना तुम्हें, रूट 1 माइनस एक्स है और एक्स है, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, याद आ रहा था। हम क्या करते थे, 1 माइनस एक्स को क्या ले लेते थे, टी लेते थे, क्या लेते थे, टी। ये सिंगल रूट हो जाता था, और फिर यहाँ पर हम इसको टी माइनस 1 लग देते थे, ये सॉरी ये 1 माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाता था। ये काम हम किया करते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन से बड़े आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली कर सकते हो, कर दें, सब्स्टिट्यूशन से ही करते ना। देखो अप्रोच क्वेश्चन देखते ना, सबसे पहले तुम्हारा जो एग्जाम क्या है, मतलब जो एग्जाम एक तरीके से भैया क्या है, वॉर है, सिचुएशन है भाई, लड़ाई की सिचुएशन है। जो पहली दफा तुम्हारे दिमाग में आ जाए, क्लिक कर जाए भाई इससे हो सकता है, फटाफट कर डालो। ये नहीं कि नहीं प्रॉपर्टी में ऐसा क्वेश्चन देखा था, अरे हो रहा है तो कर दो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी भी लगवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉपर्टी से भी एक्चुअल में वही होना है। आपने करा लेट कर लिया, 1 माइनस एक्स को क्या ले लिया, टी ले लिया, देन आपका x क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा इससे होगा कि आपका dx इसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी टी के बराबर आएगा सर, इसके बराबर आएगा माइनस, ये माइनस एक्स है ना यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस का 1 आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो माइनस डी टी होगा। अच्छा अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर ये होगा तुम्हारा 0 से 1, एक्स की जगह लिख सकता हूँ मैं, सॉरी नॉट 0 से 1, लिमिट भी तो चेंज होंगी, लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन या एट x की वैल्यू जब 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो t कितना हो जाएगा आपका 0, और x की वैल्यू क्या होगी जब आपकी 0 होगी, 0 रखो ना, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, t कितना हो जाएगा 1। तो क्या हो रहा है बच्चे आपका 1 पे क्या हो गई, 1 पे हो गई 0 और 0 पे हो गई 1, x पे हो जाएगा, x की जगह लिखेंगे आप लोग 1 माइनस टी, और इसकी जगह लिख दोगे आप t की पावर n माइनस डी टी, माइनस डी टी है। फिर प्रॉपर्टी लगाओगे, प्रॉपर्टी याद करो, माइनस है ना, लिमिट क्या कर दो, पलट दो, ठीक है। आपने क्या करा, यूजिंग प्रॉपर्टी a से b एफ एक्स dx इसके बराबर होता है माइनस से b से एफ एक्स dx। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बदल दिया ना, माइनस n हटा के, और ये t की पावर n से अंदर मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा t की पावर n माइनस t की पावर n प्लस 1। अब आप आराम से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, इंटीग्रेट करना है, और क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या हो जाएगा जी, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस t की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट लगेगी कहां से कहां तक सर आपकी, 0 से 1 तक। ये 0 से 1 कहां पुट कर रहे हैं ना, पता है ना, 1 कहां डालेंगे, n की जगह मत रख देना, कहां रखना, t की जगह रखना है, ठीक है। कौन सा माइनस छूटा बताओ बेटा, माइनस डी टी छूट गया ना, मतलब आपका ध्यान यहां से छूट गया एक्चुअल में। सर ये प्रॉपर्टी लगाई ना, मैंने लिमिट्स बदल दी है, समझे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा दीपक जी। ओके फाइन, तो अब लिमिट लगा रहे सर, पहले अपर लिमिट 1 रखोगे कहां पे, जहां जहां टी है, तो रखा आपने सर i बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 1 n, नॉट सॉरी नीचे तो n प्लस 1 रहेगा। ये याद रखना भाई, 1 को t की जगह रखना, 1 को कहां रखना, t की जगह, n की जगह मत रखना, गलती हो जाती है इसमें बच्चों से, मैंने भी अभी रख दिया था देखो, ठीक है, पर बच्चा नहीं बड़ा, ठीक है। तो माइनस माइनस माइनस, फिर आगे यहाँ पे 1, क्या ऊपर 1 की पावर कुछ भी रखो वही होगा, नीचे क्या n प्लस 2। अब 0 रखोगे ना तो क्या, 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग तो क्या होगा 0 होगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। आंसर क्या बेटा, एलसीएम ले रखा है, ऐसी है, ओके फाइन, हम भी लेते हैं। नीचे इनको मल्टीप्लाई करा है या फिर ऐसे ही रखा फैक्टर्स की फॉर्म में, ओके फाइन, n से n उड़ जाएगा, 2 माइनस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। चलो एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप लोग पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें, वो वाली 0 से एफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर होता है 0 से एफ
a माइनस एक्स डी एक्स। आप ये प्रॉपर्टी से करना है इस क्वेश्चन को, सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे तुम a माइनस एक्स रखोगे ना यहाँ पे, दैट इज आप क्या करोगे, x के 1 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। ये पता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाने से फायदा क्या होगा, ये t2 का कुछ सीन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, इस फॉर्म में, सॉरी ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। तुम ये प्रॉपर्टी लगाते ही तुम सीधा इस फॉर्म में आओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर हो रही बात? आप जैसे ये प्रॉपर्टी लगाओगे x की जगह आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स आ जाएगा, रखोगे ना x की जगह, ये प्रॉपर्टी लगाते 1 माइनस एक्स ये आएगा, फिर ये चीज कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगी, x की पावर n आ जाएगी, डायरेक्ट ये आएगा आपका। आपको मतलब ये सीन कुछ नहीं करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन का, ये तुम करोगे खुद। क्लियर हो रही बात? नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पॉज करके कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा हम लोग। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में आके थोड़ा सा स्टक करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी वाला जो सवाल है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ स्मॉल स्टार ऑन दिस, ठीक है जी, छोटा सा स्टार बना सकते हो, डिपेंडिंग, हाँ अगर आप इसमें स्टक करे तो, ठीक है, नहीं करे तो कोई दिक्कत वाली बात है। और पेंसिल से बनाना स्टार, हाँ इनिशियली जब आप कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हैं यार जहाँ पर वो पहली दफा मुझसे नहीं हुए, ठीक है, बाकी सब तो हो गया एज एन इंट्रोडक्शन लेके समझ में आ रहे थे, बट ये वाला नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं स्टक करा, तो मेक अ स्मॉल स्टार ऑन इट। और जिसमें ऐसा लग रहा है 2-3 बार करने के बाद भी यार भूल जा रहा हूँ, तो मैं 2 और 3 स्टार की, एग्जाम से पहले वो क्वेश्चन तो जरूर करना ही करना है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। तो यार कैसे करेंगे सवाल को, सबसे पहले बैक टू ओल्ड स्कूल, सारे फॉर्मूले जितने भी तरीके पढ़े थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सारे रिकॉल करो। सब्स्टिट्यूशन 10x को t लेंगे, sec स्क्वायर x बनेगा, कहीं नामो निशान उसका नहीं है तो नहीं करेंगे। कोई ऐसा फॉर्मूला कि 10x को कुछ ऐसा करे कि log से बाहर आ जाना, अगर यहाँ tan इनवर्स होता तो भी मैं सोचता, बट यहाँ log से बाहर कैसे निकालूं, दिक्कत। बाई पार्ट्स सब लगता था जब आपके इंडिविजुअल फंक्शन होते, log x का अलग फंक्शन होता log का, tan का अलग फंक्शन होता, मल्टीप्लाई हो रहा था, ये तो कंपोजिट बन गया ना, log के अंदर 10x आ गया, बाई पार्ट भी फेल। पार्शियल फ्रैक्शन और स्पेशल इंटीग्रल्स वाले तो लगने ही नहीं यहाँ पे, वो तो भाई जब आपका पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन होता तो हम लगाते। तो स्ट्रेट अवे लिमिट्स दे रखी हैं, माहौल अच्छा बना हुआ है, क्या लगा दो, प्रॉपर्टी। क्या लगाओगे? अब प्रॉपर्टी में भी आते हैं सर, कौन सी प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी थी डमी वेरिएबल, लीव इट, कुछ काम नहीं, मैं x को t ले लूंगा, कुछ होगा, कोई बदलाव नहीं। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर सोचो मैं लिमिट को ब्रेक कर दूं, 0 से π/4 है, कुछ ब्रेक करके कुछ पाओगे, कुछ नहीं, वो तो मॉड में लग रही थी सर, ठीक है जी, वहां पे भी फेल। तीसरा आता है आपका क्या, जो ये था तीसरा चौथा हम कह सकते हैं, 0 से a fx dx किसके बराबर था, 0 से f a माइनस एक्स dx। इसको लगा के देख लेते सर, अब लगा के देखना है सर आपने, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी टॉपर रही थी भाई साहब लड़की, उसने एनसीईआरटी इतनी बार कर ली थी, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और आपके एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी तो इतनी बार करी थी, व्हेनेवर शी वाज रिवाइजिंग द बुक, तो भाई साहब सीधा वो बोलती थी इसका आंसर सर ये, तो शी रटना नहीं है, उसने रटा नहीं था, बट इतनी बार उसने प्रैक्टिस हो गई थी और ओरली माइंड में इस चीजें चल रही थी, और ऐसा नहीं तुरंत आंसर बोला, सॉल्व करके हाँ मेरे को श्योर है इसका आंसर ये, ठीक है जी। तो इट्स ऑन द प्रैक्टिस, आपके ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ जी, अब वही चीज मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है क्वेश्चन है, अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, आप इंटीग्रेट जब करने गए यहाँ पे, तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, आप अटक जाओगे, आप बोलोगे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो आप इतना वो सोच रहे हो। जब आपने इस क्वेश्चन को 2-3 बार कर लिया, यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया और प्रॉपर्टी वाले एग्जाम में हूबहू एनसीईआरटी से उठा के दिए जा रहे क्वेश्चन, ये मत सोचना कुछ अलग ही दे रहे, एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के दे रहे, तो अगर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन को सारे बच्चे कर रहे हैं वो तुम नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह सारे के सारे, फिर गो फॉर पीवाईक्यूज वगैरह जाओ, अपने आप आपको 95% से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर हो रही बात? तो सबसे पहला काम क्या करना है, एनसीईआरटी फोकस करो, ठीक है। और जैसे जिन क्वेश्चन में स्टार लगाने को बोल रहा हूँ, या फिर तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार मैं फर्स्ट टाइम में स्टक कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा इंपॉर्टेंट मान के करोगे ना, तो फिर कहीं नहीं अटकने वाले। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा सर, ये वाली, ठीक है। सो इसको मान लिया मैंने किसके बराबर, आई के बराबर, 0 से π/4 log 1 + 10x dx, ये आपका फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने लिखा यूजिंग प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का आप उपयोग कर रहे हैं आपने सीधा सीधा लिख दिया सर, ठीक है। अच्छा यहां पर कुछ बच्चे ना ऐसा दिमाग लगा रहे थे, अभी मैंने देखा हमारी क्लास में बैठे हुए थे अच्छे बच्चे हो, टॉपर भाई, वो क्या कर रहे थे, लॉग, मैंने आपको बताया लॉग ए बी, लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है,
ठीक है, अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने log a प्लस बी को किसके बराबर लिख दिया उसने लिख दिया log a प्लस log b। ठीक है, हो जाती गलती, आपने नहीं करनी, ध्यान समझना है इस चीज को। log a प्लस बी log a प्लस log b के बराबर नहीं होता। ये मैं जब आपको चैप्टर 5 करा रहा था तब भी बताया था, बच्चे करते फ्लो में अपने फॉर्मूले बना देते हैं, या उनके दिमाग में अरे log a प्लस बी log a प्लस log b तो लिख सकते हैं, ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा काम मत करना, वो बड़ा कैसा कर रहा था। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रही बात? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये लॉग का भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। हाँ, एक और चीज आप रिकॉल कर सकते थे कि कोई लॉग का फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा सर। ये लॉग अंदर a प्लस बी की फॉर्म में, ए बी की फॉर्म में नहीं कि मैं उसको ब्रेक कर लूँ। अब आपने लगा दी सर लिमिट, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी लगाई सर, 0 से π/4 क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या लिखो आप, a माइनस एक्स, दैट इज a आपका π/4 है माइनस एक्स, ये आ गया सर। ठीक है, ये आ रहा है। अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, बस एक चारा क्या है, इसका फॉर्मूला खोलो बस, और कुछ नहीं कर सकते आप। बट हाँ, इसका फॉर्मूला खोलने पे 1045 की वैल्यू तो पता है ना तुम्हें क्या होती है, 1 होती है। एक बार फॉर्मूला खोल के देख लेते हैं सर। हमने फॉर्मूला खोला इसका, तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/4, मैं आईएनटी लिख देता हूँ 10a माइनस बी की आईएनटी अगर आप भूल गए तो मैं रिकॉल करा दूँ, इट इज इक्वल टू 10a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू tan b। ये इसकी आईएनटी होती है। इंपॉर्टेंट है ये आईएनटी, आपको याद रहनी चाहिए, इस क्लास में उपयोग होती है। ठीक है, 10a माइनस बी 10a प्लस बी याद रहनी चाहिए आपको। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे भाई, वहां तो फिर 11 12 दोनों याद रहना चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा लॉग, फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। इतनी बात समझ में आती सर? फिर अगेन i इक्वल्स टू 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10 π/4 कितना होता है 1 माइनस 10x हो जाएगा 1 प्लस 10 π/4 कितना होता है बच्चे 1, तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10x। अब आप क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या ले लो बच्चे आप लोग, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे क्या होगा, ये चीज ऊपर आ जाएगी, इसके नीचे 1 है ना, तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 से π/4। अच्छा, ये भी मैं देख रहा था, वो बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर ये चीज आ गई, बोला भैया इसको ऐड कर दे, कुछ मिलेगा तो ना ऐड करके, कुछ हो पाएगा ऐड, नहीं हो पाएगा, तो ऐड करने से कुछ फायदा नहीं। अभी इसको सॉल्व करते रहो, तो हो जाएगा π/4 लॉग 1 माइनस 10x, एलसीएम लिया आपने, सॉरी 1 प्लस 10x ऊपर, 1 प्लस 10x ऊपर यहाँ साइड में था प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। तो बेटा 10x से 10x आपका समाप्त। ये क्या आया, i बराबर आ गया 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, अभी जब ये यहां पर था ना लॉग 1 प्लस 10x, तब आप इसे जुदा नहीं कर सकते थे क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं था। लॉग a इंटू बी होता तो तुम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते। एक और फॉर्मूला है, रिकॉल करते हैं, लॉग a अपॉन बी किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला क्या करके देता है, ये a और b को थोड़ा सा अलग कर देता है। तो लॉग a अपॉन बी की फॉर्म ही तो है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 0 से π/4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी, ये लिमिट दोनों पे लगा देते हैं, लिमिट दोनों पे लगा देते हैं हम। ये हो जाएगा 0 से π/4 लॉग 2 माइनस 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x। क्या कुछ हासिल हुआ हमें इसे करने से? अब ध्यान से देखो, इसको और इसको, क्या ये दोनों सेम चीज है? i बराबर था 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x, 0 से π/4 लॉग 1 प्लस 10x क्या हो गया, i हो गया ना भाई। 0 से π/4 log 1 प्लस 10x किसके बराबर था, dx i के बराबर था, तो ये टर्म किसके बराबर होगी, i हो गई सर, वापस से i हो गया। ठीक है, ऐसे प्यारे प्यारे से मोमेंट बन जाते हैं भाई क्वेश्चन करते करते कि क्वेश्चन में वापस से i दिख जाए। ये कहाँ देखने को मिला था हमें, बाय पार्ट्स में। कहाँ मिला था, बाय पार्ट जब लगा रहे थे, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे जब हम। ठीक है, वहां पे देखने को मिला था जब आपका ऐसा आ रहा था e की पावर x इंटू साइन एक्स, उन वाले क्वेश्चन में वापस से i नहीं बन जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया सर, ये क्या बन गया आपका माइनस का i। log 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x log 2 क्या हो जाएगा, तो log 2 तो बाहर निकाल लो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चे। लिमिट लगा दोगे आप π/4 से 0, i को उधर भेजेंगे 2i हो जाएगा। लिमिट लगाई आपने तो हो जाएगा आपका
log 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0। ये 2 नीचे भेजना, ये चाहे log 2 इंटू पाई बाय 4 है, पाई बाय 8 हो जाएगा आपकी। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे आपकी, ये 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 8 log 2 विल बी द आंसर। ये पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा काम है करना आप लोग कि यार ये ना पाई बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने लिमिट लगाई थी 0 से पाई बाय 4 लगेगी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इक्वल टू दिस आई, ठीक है जी, आई के इक्वल होगा। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था वो वाला, एक बार मुझे बताओ, मैं कंपेयर कर दूँ बताइए। 7 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर ना 7th की तरह है आपका, जहां पर मैंने आपकी सब्स्टिट्यूशन करा था मेथड, मैं वापस से लिमिट लगा देता हूं। ऐसी लिमिट वहां पे भी लगानी थी आपने, वहां पावर n थी, यहाँ पावर 1/2 है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर आप एक्सरसाइज जो आपकी 7.0 ना, जहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कर रहे हैं, वहां पर हम कर रहे थे इसको, ठीक है। तो अभी आपका कर लो, इसको लिमिट लगा के करोगे क्वेश्चन को, ठीक है जी। लिमिट लगाएंगे कौन सी वाली, देखो डमी वेरिएबल किसी काम के नहीं, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो किसी काम का नहीं होने वाला, ब्रेक करोगे तो कोई दिक्कत वाली तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन नहीं है। हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, ये वाली, दैट इज 0 से a fx dx किसके बराबर होता है, 0 से f a माइनस एक्स dx के बराबर होता है। ये वाली प्रॉपर्टी का आप लोग क्या कर लो, उपयोग कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे अपने फंक्शन को, i क्या बच्चे 0 से लेकर 2 है, x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना यार, इसको डायरेक्ट ऐसे कोई ये रूट में आ गया ना, प्रॉब्लम ही आ रही है, तो इसको इंटीग्रेट हम नहीं कर पा रहे, ना ही अंदर हम एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। कैसे, मेरा a क्या हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा मेरा 2, a 2 हो गया, तो जहां जहां x है वहां के लिख दिया जाएगा 2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स, यहाँ पर 2 माइनस एक्स के लिख दिया जाएगा 2 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आती सर आपको। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 0 से 2 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस का x हो जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 1/2। अभी x की पावर 1/2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो। हमारा मोटिव भी क्या होता है, हमें करना होता है x पे एक पावर आ जाए, सिंगल x पे पावर हो चलेगा, बट यहाँ दो टर्म्स के ऊपर अगर रूट की पावर होती है, फिर मल्टीप्लाई में x होता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमारा काम क्या होता है, केवल x पे हम क्या करें, पावर करें। इस चीज को समझना है, इस क्वेश्चन को देखो, करना ही समथिंग डिफरेंट है, आपने देख लिया कर लिया, बट आप देखो अप्रोच क्या रहने वाली है हमारी, कि हमने देखा यहाँ पर 2 टर्म है, वहां पर x भी एक, और उसके पावर कुछ, उसके ऊपर जो पावर है n है, n/2 है, 1/2 है, 3/2 कुछ ऐसी पावर होती है, फिर उसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन में x होता है सिंगल फॉर्म में। तो इन दैट केस हमारा काम क्या होता है कि यार जो पावर वाला है ना, जिसके ऊपर पावर है, फ्रैक्शन है, वो किसी एक टर्म पे आ जाए, केवल x पे आए, तो बात बन जाए। और आपका जो 2 टर्म है उसके ऊपर से ये पावर हट के सिंगल पावर 1 आ जाए, तो वही हमने काम करा। देखो x पे पावर 1/2 आ गई, और जो 2 टर्म्स थी उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, अब आप आराम से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो x की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1, बेस से मतलब पावर ऐड हो जाती है, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर आपको। अब इसे आप इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है। इंटीग्रेट करने पे क्या होगा यार, आपका i इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3। ओके, फिर यहाँ पर x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका, x की पावर 5/2, और 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फ्रैक्शन में 5/2 आएगा ना, ऊपर चला जाएगा। अरे यार सिंपल ये कर रहे हैं यार, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब कभी यहाँ ऐसा 5/2 फ्रैक्शन आता है, तो ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आता ही होगा आप लोग इंटीग्रेट करना, नहीं आता तो कर लेना यार, ठीक है, देख लेना पुराने वीडियो से आ जाएगा। तो 0 से 2, अब क्या करते हैं, इसको अपन लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। कर तो दिया वैसे, अब लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है। लिमिट लगाई आपने, तो सबसे पहले 2 रख दोगे यहाँ पे, जहां जहां आपको x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 अच्छा 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 2 इंटू 2/5 इंटू 2 की पावर 5/2 माइनस आगे 0 हो जाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले x की जगह आप जहां x है वहां 2 रख दिया आपने, ठीक है। 0 रखोगे तो 0 अपॉन समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाएगा,
अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व में भी क्या होगा हमारा, क्या क्या कॉमन आएगा। सबसे पहले देखो इससे और इससे आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, 2 की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो। इससे और इससे आपका कॉमन निकाल सकते हो 2, इन दोनों से आपने 2 कॉमन निकाल लिया। इससे और इससे आपने क्या निकाल लिया, 2 की पावर 3/2 कॉमन निकाल लिया। इतनी बात क्लियर है। अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका इसका 2 बचेगा 2/3 माइनस इसका बच जाएगा 2/5 बच जाएगा। समझे इतनी बात आपको, क्लियर है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 की पावर 3/2 है, ये 2 है। अच्छा 2 की पावर 3/2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3/2 है, 1 प्लस 1/2 करें, इसे ब्रेक करें, चलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर आपका 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 10 माइनस 6, फाइन। इसको आपने लिखा 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिखा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 इंटू ए प्लस बी क्या होता है, 2 इंटू ए ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 2 की पावर ए प्लस बी, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी की फॉर्म में होता है। तो वैसे ही मैंने इसको लिख दिया, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4/15, ये भी 2 2 जो 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा आपका 16/15 इंटू मल्टीप्लाई बाय मतलब √2, 16√2/15 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। अगेन इसमें आपने देखा कि 2 log sin x log sin 2x। पहले ना आप लोग देखो, क्या आप log के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, खेला जा सकता है। इससे पहले क्या था, आपको कुछ ऐसा आ रहा था log a प्लस बी था, तो वहां पे आप रेस्ट्रिक्ट थे कि आप log a प्लस बी को कुछ नहीं कर सकते वहां पे, तो आपने प्रॉपर्टी लगाई। अब आप एक बार देख लो क्या log के साथ कुछ चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज log में कुछ आगे भी log है, यहाँ पे भी log है, दोनों जगह log है। फिर आप यहाँ पर देखो log sin 2x है, sin 2x को आप क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin x cos x लिख सकते हो ना, sin 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे एंगल sin x है, यहाँ पर 2x है। मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर एंगल x का है, यहाँ पे sin 2x का है। तो अप्रोच कैसी रहनी चाहिए क्वेश्चन को लेकर, अप्रोच ये रहनी चाहिए भाई एंगल यहाँ x है, यहाँ 2x है, बात बराबरी की नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको x बना देते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस का log sin 2, सॉरी इसको लिख सकते हो log 2 sin x cos x। कौन सी एंटी इस्तेमाल करी हमने भाई, sin 2 थीटा की। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब मैंने एंगल दोनों जगह x कर लिए। फिर आपने देखा यार यहाँ log से पहले कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मुझे प्रॉपर्टी लगानी ना log a अपॉन b, एक प्रॉपर्टी होती है किसके बराबर, log a माइनस log b के। तो log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log a अपॉन b। ये दोनों साथ में आ सकते हैं भाई, साथ में मैं इनको ला सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को अंदर डालना पड़ेगा। तो एक और log की प्रॉपर्टी क्या है, log a की पावर अगर b है तो आप इसे लिख सकते हो b log a, लिख सकते हो यार, लिख सकते हो। तो यहाँ 2 बाहर है, इसको अंदर ले आऊंगा तो sin x क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी, तो हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 से π/2, ये आ गया आपका i। अब आप log a माइनस log b की वाली प्रॉपर्टी लगा दो सर, ठीक है, विल यूज दिस प्रॉपर्टी। तो कितना हो जाएगा log a 0 से π/2 log sin स्क्वायर x, नीचे आ जाएगा 2 sin x cos x, आ गया। अब बेटा क्या हो जाएगा, इससे ये sin x गया, sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 0 से π/2 log 10x। ये नीचे 2 किसी काम का है क्या तुम्हारे, हटा सकते हैं ना अपन लोग, फिर से log की प्रॉपर्टी लगा दो यार, log की प्रॉपर्टी लगाओ, वापस से हटाओ इसको, i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log 10x माइनस log 2, इस पे भी लिमिट लगा दो 0 से π/2। इतनी बात समझ में आती है भैया। इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, x इंटू log 2 हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा बे, कांस्टेंट है, x हो जाएगा। फिर लिमिट लगाओगे 0 से π/2 हो गए। उसके बाद देखो ये वाला 0 से π/2 log 10x है, यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर अब आप फिर फंस गए, सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, नहीं कर सकते, बाई पार्ट लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, कॉम्पोजिट फंक्शन log के अंदर 10x है, वापस से प्रॉपर्टी लगाओ, वापस से क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन में 2 बार प्रॉपर्टी लग सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा सकते हो प्रॉपर्टी। वापस से आपके लगाओगे बच्चे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे। इसको मैं अलग से ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इसको,
I1 करके ले लेता हूं, I1 बराबर है 0 से पाई बाय 2 log 10x। अब मैं प्रॉपर्टी कौन सी लगाऊं यार यहाँ पे, डमी वेरिएबल फेल, ठीक है, वेरिएबल चेंज कर कुछ होगा नहीं, लिमिट्स ब्रेक करके भी कुछ नहीं होगा, हम क्या लगाएंगे 0 से ये वाली प्रॉपर्टी, 0 से हाँ fx किसके बराबर होता है, 0 से f e माइनस एक्स dx, ठीक है। तो आपने लगाई प्रॉपर्टी यार, तो क्या हो जाएगा 0 से 90 log क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, बेटा log पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है, log 90 माइनस log 10 90 माइनस थीटा का होगा 10 90 माइनस थीटा cot x हो जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा 0 से 90 log cot x। ये हो गई तुम्हारी तीसरी इक्वेशन, ले लो इसको मान लो दूसरी, पहली मानना पड़ेगा तो मान लेंगे, चलो इसको फर्स्ट मान लो, इसी को मान लो फर्स्ट, इसको और इसको ऐड करो बेटा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को आपने ऐड करा, थोड़ी सी जगह बना दी यार, दिल में जगह तो हमारे बहुत है, बोर्ड में थोड़ी सी कम हो गई है। आपने करा एडिंग 1 एंड 2 सॉरी सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, तो क्या होगा I1 प्लस I1 क्या हो जाएगा 2I1 0 से पाई बाय 2 log 10x और प्लस log cot x, ठीक है भैया, ये log 10x था ना, ऐड करा आपने log cot x कर दिया, तो log a प्लस log b, फिर से एक और आइडेंटिटी यार, अरे भैया log की भरपूर आइडेंटिटी लगा दी सारा, log ab किसके बराबर होता है log a प्लस log b बाबू, तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा log ab हो जाएगा, तो 2I1 0 से पाई बाय 2 log 10x इंटू cot x, 10x इंटू cot x, भाई 10x cot x का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 10x को cot x से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1 आ गया भाई, तो ये कितना हो गया 0 से पाई बाय 2 log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 0 आ गई। ये हो गई तुम्हारी कौन सी चौथी इक्वेशन, भाई पुट कर दो यहाँ पे, ये तो 0 आ रहा है भाई, ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसको तो I1 माना था, ये तो खत्म ही हो गया, माइनस ये हो गया log 2 का क्या होगा log 2 बाहर, x होगा इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, बहुत प्यार से आपने लिमिट लगानी है सर, फाइनल आंसर I जो आएगा माइनस को log, अच्छा माइनस हटा दिया एंड में, ठीक है, तो माइनस हटा देते हैं, log माइनस ये अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा log 1/2 हो जाएगा यार, ठीक है, पढ़े तो हो। एक और प्रॉपर्टी लो, धनाधन log की सारी प्रॉपर्टी लग गई, माइनस log है किसके बराबर होता है log 1/, जिस बच्चे को log से बहुत ही ईर्षा थी या फिर दिक्कतें थी, log से भरपूर एक क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, ठीक है जी, तो log 1/2 और पाई बाय 2 x लगाओ लिमिट यार, पाई बाय 2 यहाँ पर आ गया साहब, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये पॉज करके कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो लिमिट है आपकी कहां से कहां है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो जैसे ही मैंने आपसे कहा था कुछ इस टाइप का आपको फंक्शन देखे, ठीक है, मतलब लिमिट्स देखें, दैट इज माइनस ए से ए के बीच में, तो आप चेक करो कि आपका जो फंक्शन है fx है वो क्या है, ऑड है या फिर इवन फंक्शन है। आप ये सारी चीजें ना इसके नीचे लिख रहोगे, ले ही आते हैं यहाँ पे, आपने लिखा fx इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, अब आपने क्या करा f माइनस एक्स रखा, f माइनस एक्स रखते क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर x के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा साइन स्क्वायर x के बराबर आएगा ना, कैसे मैं बता देता हूँ, यस है साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर x का मतलब होता है साइन x का होल स्क्वायर, वही लिखा, साइन माइनस एक्स होगा माइनस साइन एक्स होगा, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा यार, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ही तो हो जाएगा फाइनली, और जो किसके बराबर है fx के बराबर, तो आप लिखोगे हेंस आपका जो साइन स्क्वायर एक्स है इज एन इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन है बच्चे आपका इवन फंक्शन है, करने को हम इसे दूसरी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, कॉस वाली थी ना उससे भी कर सकते हो, इवन फंक्शन है, सो आप क्या कह सकते हो, सो आपका यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, माइनस ए से ए एफ एक्स किसके बराबर होता है बच्चे आपका dx इज इक्वल टू 0 से a ट्वाइस ऑफ
एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का आपने उपयोग कर लिया, ठीक है। तो हो क्या जाएगा सर, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जीरो से, नॉट जीरो से, जीरो से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाऊं ना, साइन 90 माइनस थीटा मुझे क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा मुझे कॉस थीटा मिलेगा सर। यार थक गए लग रहा है तुम यार बाबू, हो जाता हूँ। तो आपने करा कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा भाई, 1 बनेगा, उसका इंटीग्रेशन तो जानते हो एक्स होता है। तो आपने यही काम करना है, आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन होगी तुम्हारी, तुमने क्या करी, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी, जीरो से, बहुत आगे सोचते हैं यार, जीरो से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, आई बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ जीरो से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आई बराबर ट्वाइस ऑफ जीरो से 90 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 90 माइनस थीटा बच्चे, ये हो जाएगी सेकंड, दोनों को आपने ऐड कर दिया, 8 1 into, भूलना नहीं है आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, दोनों में 2 था, इंटीग्रल का जो साइन उससे पहले लिख दिया, जीरो से पाई बाय 2 लिमिट दोनों में थी सेम, लिख दी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे कॉस स्क्वायर एक्स, जो कितना होता है बेटा आपका 1 होता है। अच्छा 2 से 2 आपका क्या हो गया, उड़ गया, तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा, आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 हो जाएगा जी, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स लिख लेते हैं सीधा, जीरो से पाई बाय 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, पाई बाय 2 इज द फाइनल आंसर। पॉज करके आप लोग कॉपी कर लो इसको। चलो तो आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास करते हैं, उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, पहले ही बता दूं आपको, इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट भी बोल लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल लो, तो एग्जामिनेशन में अगर आएगा तो ताबड़तोड़ 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।